गंजबासुदा वेदांत आश्रम में समायोजित विराट षटचंडी महायज्ञ व श्रीराम कथा के 13वें दिवस में जगत गुरु अनंतानंद द्रोणाचार्य स्वामी डॉक्टर राम कमल दास वेदांत जी महाराज जी ने श्री रामचरितमानस में वर्णित पुष्प वाटिका प्रसंग का अत्यंत ही सारगर्भित प्रवचन करते हुए कहा कि शास्त्रों में मनुष्य को बार बार मनुष्य बनने का उपदेश दिया गया है। इसका मतलब है कि केवल 2 हाथ व 2 पांव से ही मनुष्य नहीं हो जाना, अपितु मनुष्य के अंदर धर्म, शीतलता, करुणा, परोपकार तथा एक दूसरे के सुख दुख में सहयोग की प्रवृत्ति हो, वही मनुष्य है। प्रत्येक मनुष्य के अंदर मर्यादित जीवन जीने की प्रेरणा रामचरितमानस प्रदान करती है। श्री राम का चरित्र हमें दूसरों को सम्मान देना सिखाता है। भगवान राम यद्यपि अयोध्या के राजकुमार थे, फिर भी उन्होंने पुष्प वाटिका के मालियों से पुष्प वाटिका में प्रवेश करने की अनुमति मांगी। इससे हमें ज्ञान होता है कि हमें गरीबी की भी यथोचित इज्जत करनी चाहिए। स्वामी जी ने बताया कि पुष्प वाटिका में 3 विशेष चीजें थी। वहां भक्ति स्वरूपा सीता जी का प्रतिदिन आगमन होता था। उस वाटिका में एक प्रेम का प्रतीक सरोवर भी था और पुष्प वाटिका में निर्मित एक मंदिर के अंदर श्रद्धा स्वरूपा पार्वती जी की मूर्ति भी थी। जिस दिल के अंदर भक्ति, प्रेम और श्रद्धा होती है, उस दिल की पुष्प वाटिका में एक न एक दिन भगवान राम का आगमन हो ही जाता है। इस प्रसंग के माध्यम से रामचरितमानस में चरित्रों का परम आदर्श भी प्रस्तुत किया गया। पुष्प वाटिका में जिस वक्त श्री राम और लक्ष्मण मालियों से अनुमति लेकर फूल तोड़ रहे थे, उसी समय राजा जनक की पुत्री सीता जी का आगमन वहां हुआ। उन्होंने गौरी का पूजन करके अपने अनुरूप वर की कामना की और इस पूजा में फलस्वरूप इस वाटिका में रूप और सौंदर्य के धाम श्री राम और लक्ष्मण को उन्होंने देखा और श्री राम ने भी सीता के सौंदर्य की सराहना अपने छोटे भाई लक्ष्मण से की। यद्यपि राम और सीता दोनों ही एक दूसरे के सौंदर्य से मोहित हुए, किंतु फिर भी राम और सीता ने एक दूसरे से बात भी नहीं की। जो मर्यादित चरित्रवान युवक होते हैं, वह कभी भी मर्यादा के अधिकार का हनन नहीं करते। आज हमारे देश के नवयुवक होली, दिवाली, दशहरा, रक्षाबंधन जैसे त्योहारों में प्रेम न रखकर वैलेंटाइन डे जैसे त्योहारों की प्रथा शुरू करके जो चरितार्थ मर्यादा का हनन कर रहे हैं, वह हमारी सनातन संस्कृति का हिस्सा नहीं है। चरित्रहीन मनुष्य पशु की तरह ही है। नवयुवकों को चाहिए कि वह अपनी धर्म व मर्यादा का पालन करते हुए अपने माता पिता के सिद्धांतों का हनन न करे।